फरी, फरी। जी अब्बा। भाई वो मेरी एक नीले रंग की फाइल है, वो नहीं मिल रही, देखो जरा कमरे में तो नहीं पड़ी हुई है। जी अब्बा। अरे फरहाद भाई, आप आ गए? बड़ी लंबी उम्र है। अब्बा भी आपको पूछ रहे थे। चल अच्छा हुआ आ गया ना। अब रोटी लगा जल्दी कर, इसे भी भूख लगी होगी। जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कभी हमारे पास बैठकर भी कुछ डिस्कस कर लिया करो। आ जाओ बैठो। पेपर कैसे हो रहे हैं? सही हो रहे हैं? देखो फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं चलेगा, हर हाल में चाहिए वो। ठीक है तुम अपने भाई की तरह लायक फायक नहीं हो, लेकिन हो तो गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंट तौफीक अहमद के बेटे, तो फर्स्ट डिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। जी अब्बा, उम्मीद तो है, बस दुआ करें। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता ना मियाँ, दिल से मेहनत करनी पड़ती है, दिल से। अब मेरे दफ्तर में 2 जूनियर क्लर्क की आसामियां खाली हैं। सोच रहा हूं कि तुम अपना बीए पास कर लो तो मैं बात करूं वहां, उनसे दरखास्त करूं। 30 साल मैंने नौकरी की है, इतना तो लिहाज रखेंगे मेरा, तो मेरे ही दफ्तर में तुम्हें भर्ती करवा दूंगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, मेरा बेटा भी बड़ा अफसर बन जाएगा। तुम तो बेटा दबा के सीएसएस की तैयारी करो यार। सीएसएस क्लियर कर लोगे तो मेरी मुश्किलें भी आसान हो। अब्बा जी आप फिक्र क्यों करते हैं, तैयारी पूरी है मेरी, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। जीते रहो, खुश रहो। तुम सीएसएस कर लोगे ना तो मेरा बहुत बोझ कम हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। खाना लगवा दो अब, आ गया है तुम्हारा लाडला दिन भर आवारागर्दी करके। जी लगा रही हूँ। लगाओ लगाओ, वो जियो लगा दो, न्यूज़ लगा दो। जी। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से वो वाहिद चोटी है। मिसेस आरफा, ये लड़की कौन है? इसने तो सारी महफिल में धूम मचा रखी है। वो तुम्हारे निसार भाई हैं ना, उनके जिगरी दोस्त काजिम शाह की बेटी है। वैसे रिदा की बचपन की दोस्त है। जब हम भावलपुर में रहा करते थे ना तो इनके घर में बहुत आना जाना था हमारा। अब देखो शाह साहब और उनकी बेगम खुद तो आ नहीं सके किसी जरूरी काम की वजह से, और अब बेटी और बहू को यहाँ भेज दिया। वैसे रिदा ने मुझसे कह दिया था कि अगर मेरी सहेली नहीं आएगी तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। नहीं 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 भाई, नहीं 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 भाई साहब, नहीं भाई छोड़। जी जी अब्बा, पूरी तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा आपको। तो जल क्यों रहा है? अब जब पापा जी ने मुझसे उम्मीद लगा रखी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उनके ज़हन में। बस बस, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं क्या होगा उनके दिमाग में। 1 नंबर के खुशामदी हो तुम दोनों। ये चमचे नंबर 1 और ये छोटी चमची नंबर 2। लगाते रहो मक्खन, आएगा एक दिन मेरा भी आएगा।
पूछूंगा भी नहीं तुम लोगों को। कब आएगा भाई? हाँ, जब आप अब्बा के ऑफिस में जूनियर क्लर्क ले जाएंगे, है ना? मुझे नहीं करनी है क्लर्क की नौकरी। यह अजीब बात है अब्बा की, बड़ा बेटा करे सीएसएस और ये छोटे बेटे को चुन्नी मुन्नी सी कोई क्लर्क की नौकरी। क्यों भाई? मैं तो नहीं करूंगा, एहतजाज करूंगा पूरा। हाँ हाँ, आपके लिए तो 17वें ग्रेड की कुर्सी खाली पड़ी है। वो लोग तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब फरहाद साहब तशरीफ लाएंगे। तुम दोनों जरा रुको, इसको आज टाइट कर ही दूंगा। हाँ, आ गई तुम, चमची नंबर 3। असल में जो तुम जैसे आम जहन के मामूली लोग होते हैं ना, इनकी जहन की सुई सिर्फ और सिर्फ ऊंचे ओहदों और ग्रेड्स पे अटकी रहती है। मेरी मंजिल कुछ और है। हाँ, हम भी तो सुने। क्या मंजिल है आपकी? बताऊंगा वो भी एक दिन। फिलहाल तुम और फारिया बैठ के ये चटनी और अचारों की रेसिपियां सोचो। ये देख रही हो ना इससे फिर? आ गया सल्लू, मैं जा रहा हूँ, अब्बा को संभाल लेना। भाई क्यों जाए? अब्बा को लग गया पता, बहुत डांट पड़ेगी। तो तुम संभाल लेना ना, वैसे भी चापलूसी में माहिर हो, संभाल लेना तुम। चलो ओके, सही है। देख रही हो ना इसकी हरकतें? तुम क्यों हर वक्त मेरे भाई को तंग करती हो? शौक है मेरा। चटनी बनाओ जाके। झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम